अब देखो यहाँ, ये क्या हो गया। हम लोग इकोनॉमिक्स से क्लास कर रहे हैं ना, इसी क्लास कर रहे हैं इकोनॉमिक्स। इस चैप्टर का क्या नाम है? इसमें चैप्टर का नाम है मनी एंड बैंकिंग। ये चैप्टर का नाम मनी एंड बैंकिंग है। तो इससे पहले हम लोग क्या क्या सीख चुके थे? हम लोग सीख चुके थे हम लोग की एम बराबर क्या होता है, सी प्लस डी होता है। जिसमें से सी हमारा कौन सा है? कैश है। कैश कौन सा? फिजिकल वाला कैश है, यानी नगद वगद। और डी हमारा जो डिपॉजिट है। और ये जो डिपॉजिट तो है, लेकिन वो कैसा है? ये डिजिटल वाला है ना। अब थोड़ा सा एक कदम आगे चलो। एक कदम आगे चलो, सरकार नया फॉर्मूला डाला है। वो बोलता है एम बराबर क्या होगा? सी प्लस डी प्लस ओ डी। ठीक है। अच्छा, इसी को और एडवांस में लिखेगा तो इसको एडवांस में जानते हैं क्या लिखेगा? इसको लिखेगा, जो एम जीरो है हमारा, तो एम जीरो लिखेगा। एम जीरो का मतलब लिखेगा सी प्लस डी के जगह होगा हमारा क्या? डी डी। डी डी, और हम बता रहे हैं फिर यहाँ लिखेगा क्या? ओ डी। तो डी डी का मतलब है कि सबसे पहले तुम डिपॉजिट करती हो ना पैसा को, तो ये डिपॉजिट करती है। और इस डिपॉजिट पे अपना दावा करती है कि नहीं? जब चाहे मांगती है कि नहीं? तो यहाँ लगा दो डिमांड। ऐसा डिपॉजिट जिसका तुम डिमांड करो। ऐसा डिपॉजिट जिसका तुम डिमांड करो, तो वो होगा डिमांड डिपॉजिट। और ओडी क्या है भैया? तो ये है अदर डिपॉजिट। क्या है? अदर डिपॉजिट। तो हम अभी तक का जो भी क्लास लिए हैं, उसमें हम तुमको कैश समझा दिए और डिमांड डिपॉजिट समझा दिए हैं। डिमांड देखो, डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट में अंतर कुछ नहीं, हम बता रहे हैं। तुम 100 रुपया डिपॉजिट कर दी, और कल परसों जाके चेक से चाहे एटीएम से निकालती है ना, तो निकालने को बैंक बोलता है कस्टमर हमसे डिमांड कर रहा है। तो अब बोलता है इसका नाम जोड़ दो कि भैया ये डिपॉजिट अजर अमर नहीं है, यह डिमांड कर लेता है। तो उसका नाम दे दिया क्या? डिमांड डिपॉजिट। तो हम तुमको एम भी पढ़ा चुके हैं, सी पढ़ा चुके हैं, डी पढ़ा चुके हैं। अब ये वाला क्लास में अदर डिपॉजिट क्या होता है उसको जानेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अदर डिपॉजिट क्या होता है वो जानेंगे हम लोग। थोड़ा सा इसको पेन को पतला करना पड़ेगा, या नहीं तो ये चेंज कर दो, यहाँ ऐसे करो और यहाँ से ऐसे करो। इसमें हम लोग जानेंगे कि बैंक क्या करता है। अपना कुछ पैसा रिजर्व बैंक को जमा करता है ना। तो रिजर्व जब बैंक को जमा करता है, तो एक एग्जांपल था, याद रखना, 20 नहीं होता है। एग्जैक्ट 20 नहीं होता, वो तो हम उदाहरण दे रहे हैं कि 2020 वो 6% होगा, 10% होगा। वो घटेगा और बार बार क्या होगा? बढ़ेगा। तो हमको देखो क्या क्या समझना समझना है कि अदर डिमांड में कौन कौन पैसा है जो कि अदर डिपॉजिट में जाता है। और दूसरा जानना है कि कौन कौन पैसा है जो जमा तो है, लेकिन फिर भी उसको अदर डिपॉजिट में कंसीडर नहीं किया जाता है। दोनों को देखेंगे। क्या बैंक जो खुद की धन रखती है चुपके से खजाने में, उसको अदर डिपॉजिट में काउंट करेंगे क्या? जो चालू खाता है उसको करेंगे क्या? बचत खाता को करेंगे क्या? कैश रिजर्व रेशियो करेंगे क्या? यहाँ से क्वेश्चन आएगा, धनादन आएगा क्वेश्चन, वो सब कुछ को अभी हम लोग डिटेल में समझेंगे। है ना। तो देखो, सबसे बड़ी बात है कि हाँ, अदर डिपॉजिट बहुत छोटा हो गया, वीडियो में नहीं दिखेगा शायद क्या। अदर डिपॉजिट का मतलब है कि बैंक वाला भी तो अपना सुरक्षा के लिए अपना नोट सिक्का रख देता है। कहाँ रख देता है? रिजर्व बैंक के पास में। वो वाला हमारा है अदर डिपॉजिट है क्या? उसको जानना। चलो थोड़ा जल्दी में बढ़ते हैं, लेट ना हो जाए समझाने में। देखो, अदर डिपॉजिट का बताओ, आरबीआई के पास में अन्य जमा क्या क्या करता है। तो अन्य जमा करता है, देखो मनी हमारा यही एम जीरो हमारा आरक्षित मुद्रा का सबसे छोटा घटक क्या होता है? अदर डिपॉजिट होता है। अदर डिपॉजिट का मतलब कि अदर डिपॉजिट का मतलब वे जमा राशि है जो आरबीआई के पास में अन्य संस्था द्वारा रखी जाती है, जो न तो बैंक की जमा है और न ही सरकार की जमा है, वो अन्य जमा है। तो अन्य जमा में, अन्य जमा में है क्या? ये वाला पेज को छोड़ो। देखो इसमें क्या क्या शामिल है। तो क्या क्या शामिल है तो यहाँ समझो। अपडेट किए थे ना इसको, हाँ। सबसे पहले तो समझो कि अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड बैंक का नाम सुनी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष रखी है ना। एशियाई डेवलपमेंट बैंक है ना, एडीबी। तो ये सब भी अपना खाता खुलवाता है आरबीआई में। तो हम क्या बोले थे, पानी वाला पाइप को याद रखो कि इधर से हाँ, जितना पानी भेजेंगे उतना जनता के पास जाएगा, तो धान लहलहाएगा ना। तो जो अदर डिपॉजिट होता है, वह भी तो एक सप्लाई ही है मुद्रा का। इससे भी तो भारत का में कहीं ना कहीं पैसा का प्रवाह बनता है, इसीलिए उसको भी किसमें डाल दिया है? एम जीरो। देखो पैसा का, मुद्रा का मनी सप्लाई जो है ना, मनी सप्लाई, पेन चलाना पड़ेगा। मनी सप्लाई समझाए थे ना।
मनी सप्लाई का मतलब जनता के पास में मुद्रा का जितना ज्यादा आपूर्ति होता है उसको क्या बोलते हैं, मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई में क्या क्या आएगा, जो तेरे पास कैश है वही आ रहा है, उसका जो तुम डिपॉजिट कर दी हो बैंक में, डिजिटल वाला हो गया है, वो भी आएगा। और तीसरा अदर डिपॉजिट में क्या है, तो अदर डिपॉजिट में विश्व बैंक भी तो पैसा देता है रिजर्व बैंक को। तब ना विश्व बैंक की सहायता से सुनेगी कि गंगा में पुल बना दिया। जापान वाला अपना बैंक का सहायता से मुंबई में कौन सा ट्रेन बना रहा है, तो बुलेट ट्रेन बना रहा है। तो वो पैसा देश का विकास में लग रहा है ना। तो जो पैसा देश का विकास में लगता है उसको कह रहे हैं अदर डिपॉजिट में, जो कि दूसरा लोग जमा कर रहा है। जैसे ये सब बैंक हो गया, क्लियर होगा जी ये। तो बाहर का बैंक में जमा कर रहा हाँ, बाहर का बैंक जमा कर रहा है। तो देखो, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी जमा करता है, विश्व बैंक भी जमा कर रहा है, एशियाई डेवलपमेंट, ये सब उदाहरण दे रहे हैं तुमको। ये सब उदाहरण दे रहे हैं। जैसे मान लो अमेरिका का बिल गेट्स आ जाएगा और दे देगा कि हाँ जाइए हम आपको दान दे रहे हैं, आप विकलांग बच्चा का स्कूल खोल दिए, तो वो भी अदर डिपॉजिट में आ गया। किसमें आ गया, अदर डिपॉजिट में। हाँ। कोई संस्था को दे रहे हैं। तो अदर डिपॉजिट क्या है, देखो हम लोग जब मनी सप्लाई पढ़ रहे हैं कि भारत में मनी का सप्लाई क्या क्या है, तो मनी का सप्लाई में हम लोग पढ़ लिए कि सबसे पहले जनता के पास करेंसी होता है, उसके बाद में जनता जो डिपॉजिट कर देती है वो होता है, और तीसरा अदर डिपॉजिट में कोई बिल गेट्स आ गया, कोई वर्ल्ड बैंक आ गया, जापानी लोग दान दे दिया, जैसा भी कर रहा है। तो दूसरा, पहला तो बता दिए थे, दूसरा वाला देखो क्या है, विदेशी केंद्रीय बैंक। तो विदेशी केंद्रीय बैंक क्यों रखती है भारत का बैंक में पैसा, जानते हो। मान लो यहाँ पर हम ब्रिटेन को रखे, कहाँ पर रखे, यहाँ पर ब्रिटेन को रखे है ना, और यहाँ पर हम रखे भारत को। तब भारत बोलेगा क्या, ए ब्रिटेन वाला तुम हमको ना अपना एक जहाज दे दो, क्या दे दो, जहाज दे दो। तो ब्रिटेन बोलेगा कि तुम हमारे पास में 100 अरब रुपया जमा करो। तो अब भारत सरकार किसी जासूस को भेजेगी 100 अरब लेके, तो वह भारत का जासूस ब्रिटेन नहीं जाएगा, वह चुपचाप से कोई आइसलैंड जाकर के बस जाएगा। छोड़ो ना, भारत वाला पकड़ता रहेगा, 100 अरब में तो मेरा पोता पोती सब खेलेगा, वो कभी देगा क्या ब्रिटेन को पैसा। तो इतना ज्यादा पैसा को भारत कैसे भेजेगा। तो ब्रिटेन वाला क्या करता है, तो ब्रिटेन वाला भारत में भी अपना एक तो क्या खोल लेता है, बैंक खोल लेता है। तो भारत क्या करेगा, ब्रिटेन वाला बैंक में पैसा जमा कर दिया। अब ब्रिटेन का जरूरत होगा कि अरे भाई भारत वाले तुम चाउमीन बहुत अच्छा बनाते हो, तुम हमारे यहाँ क्या भेजो, चाउमीन भेजो। तो चाउमीन भेजो तो भारत पैसा मांगेगा। तो क्या करेगा, ब्रिटेन वाला भी अपना एगो बैंक खोल देगा, मतलब भारत अपना बैंक कहाँ खोल देगा, ब्रिटेन में। अब ब्रिटेन को बोलेगा तुम मेरा में इतना पैसा जमा कर दो, तो हम यहाँ से तुमको क्या भेज देंगे, कपड़ा भेजेंगे, चाउमीन भेज देंगे, जूता भेजेंगे। अब सोचो क्या है, विदेशी बैंक जब भारत का बैंक में पैसा रखता है तो इस पैसा को कहाँ लगा देगा, बाजार में सप्लाई करता है ना, तो वह कहाँ चला जाएगा, अदर डिपॉजिट में चला गया। आया समझ में। ठीक है। तो इसे पिक्चर से ज्यादा अच्छा ये लाइन ही ठीक लग रहा है, फिर भी यहाँ पिक्चर लगा दे रहे हैं, देखो यहाँ, ये हमारा भारत का रिजर्व बैंक है। ये भारत का क्या है, ये रिजर्व बैंक है। हम ही को अंधेरा दिख रहा है क्या, अच्छा। ये थोड़ा सा तुम लोगों को दिखाई दे रहा है साफ साफ। तो तुम एंगल चेंज करो ना, कुर्सी को हिलाओ डुलाओ। हाँ। सबको दिख रहा है। अरे नहीं नहीं नहीं, ये सुनो, ये टीवी और लैपटॉप में अंतर है, इसमें एक फिक्स एंगल में तुमको पूरा ट्रांसपेरेंट दिखेगा, जो एंगल चेंज करेगी खाली बाल काला दिखेगा। अरे भाई कुर्सी को उठाओ, इधर उधर एडजस्ट करो, तब लग दिखेगा, दीदी ये तब हो जाएगा जगह। नहीं तुम चेंज करो, कुर्सी का जगह उठा के इधर लो, है ना। अब देखो यहाँ, तो ये हमारा भारत का रिजर्व बैंक है ना। तो भारत का रिजर्व बैंक में एक वो अंदर में जनता का पैसा रखा रहता है, और बाहर में को संदूक रख दिया है, आओ भाई नन्हा मुन्ना विदेशी लोग, तुम जो पैसा रख रहा है उसको अदर डिपॉजिट में डाल दे रहे हैं। तो अदर डिपॉजिट में डाल दिए कौन, विदेश का केंद्रीय बैंक। हो गया ना, जैसे कि अमेरिका का फेडरल रिजर्व बैंक हो गया, ब्रिटेन वाला का बैंक ऑफ इंग्लैंड हो गया। ये क्यों करता है, क्योंकि भारत वाला कपड़ा खरीदना हो, जूता खरीदना हो, तो क्या करेगा, वही का अकाउंट में पैसा डाल देता है। तो एक बैंक दूसरे बैंक में डाला और एक दूसरे का सामान खरीदता है, तो वह भी किसमें चला जाता है, अदर डिपॉजिट में। तीसरा वाला देखो क्या है, तीसरा वाला अर्ध सरकारी संस्थान, यानी कि एक संस्थान है जो आधा सरकारी और आधा क्या है, प्राइवेट है। जैसे नाबार्ड का नाम सुनी हो, आईडीबीआई बैंक का नाम सुनी है ना। तो ये सब भी क्या करता है, बैंक वाले अपना पैसा कहाँ रख देता है, रिजर्व बैंक में। तो वो भी अदर डिपॉजिट में है, क्योंकि इसी का पैसा फिर कहाँ लगाता है, जनता का विकास में लगा रहा है ना।
याद रखना, जो पैसा जनता का सप्लाई में भेज देता है उसको अदर डिपॉजिट में, और जो पैसा जनता का सप्लाई में नहीं भेजेगा वो अदर डिपॉजिट में नहीं होगा। तो दो तरीके का पैसा जमा होता है, एक पैसा जो जमा होता है ना उसको जनता के पास में वापस से लोग भेजता है तो वह अदर डिपॉजिट में जाएगा। और दूसरा तरीका का पैसा ऐसा होता है जो जनता के पास में कभी भी नहीं भेजता है, तो कभी नहीं भेजता तो वह अदर डिपॉजिट में कभी नहीं जाएगा। जैसा अभी तुम ट्रेजरी घोटाला का नाम सुनी है, अभी तुम लोग पेपर क्यों नहीं पढ़ती है? अभी ट्रेजरी घोटाला हुआ है बोकारो में और चाईबासा में, गुमला में, तुम जान रही है? नहीं जानती लोग, पेपर ही नहीं पढ़ती तो। ट्रेजरी घोटाला हुआ, तो ट्रेजरी घोटाला में यहाँ पर हम लोग एक रख रहे हैं, ट्रेजरी क्या रख रहे हैं, ट्रेजरी घोटाला। और यहाँ रख रहे हैं अदर डिपॉजिट। तो ट्रेजरी में क्या करती है, सरकार पैसा रखती है, क्या रखती है, सरकार पैसा रखी है। तो सरकार एक संदूक में पैसा रखी है ना, इस पैसा को बैंक कभी भी जनता को देवे नहीं करेगा। तो देवे नहीं करेगा तो वह अदर डिपॉजिट में कभी नहीं आएगा। तो ट्रेजरी वाला पैसा अदर डिपॉजिट में कभी नहीं गिनती आता है। लेकिन अब सरकार उस पैसा का करती क्या है, तो सरकार जैसे एक दिन एक महीना पूरा होगा ना, तो इस पैसा से सैलरी बांटेगी। देती है ना गवर्नमेंट सैलरी, तो कहाँ से देती है, यही ट्रेजरी से निकाल कर देती है। तो जब वह ट्रेजरी का पैसा सैलरी में गया, तो सैलरी में गया तो अब तो वो क्या हो गया, भुगतान हो गया। और जैसे ही भुगतान हो गया तो वैसे ही वह मार्केट में सप्लाई हो गया, कहाँ हो गया, तो वह हो जाएगा M0। क्या हो गया, M0। लेकिन जब तक भुगतान नहीं हुआ है तो वह ओडी में भी नहीं है, वह ऐसे ही पड़ा हुआ है, ट्रेजरी में पड़ा हुआ है। तो अभी क्या करना था, सरकार क्या क्या था, ट्रेजरी में पैसा रखता है किसको, सैलरी बांटने के लिए। तो अभी एसपी क्या किया, चाईबासा का, गुमला का, कहाँ कहाँ का डीएम वाला कर क्या किया, अपना ही अकाउंट से पैसा सारा निकाल लिया, लगभग कितना तो 25 करोड़ या 26 करोड़ पैसा निकाल लिया। निकाल लिया, हाँ, वेतन ही निकाल लिया। अभी उसका जांच चल रहा है। तो ये वाला भी पैसा अर्ध सरकारी किस में चला जाता है, अदर डिमांड में चला गया। तो यहाँ फोटो लगा दिए ना, फोटो लगा दिए, तो ये अदर डिमांड का डब्बा है। इस डब्बे में कौन कौन रख रहा है, तो इस डब्बे में अगर आ गया नाबार्ड, आ गया आईडीबीआई, आ गया ये सब अर्ध सरकारी संस्थान आ गया, ये सब भी पैसा रखेगा तो अदर डिपॉजिट में चला जाएगा। फिर अदर डिपॉजिट में क्या आता है, अच्छा ठीक है, तो हमारा खत्म हो गया। क्या हो गया, अदर डिपॉजिट खत्म हो गया। आप सोचो हमको ना, अदर डिपॉजिट है क्या, समझा रहे। अदर डिपॉजिट जो है सब मनी सप्लाई का क्या है, एक छोटा सा हिस्सा है। इसमें क्या आएगा, कुछ खास संस्थान का पैसा जो रिजर्व बैंक में रखा जाता है, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, विदेशी सरकार भी रखती है, और कुछ अर्ध सरकारी संस्था भी रखती है। यह छोटा सा क्यों होता है, मनी सप्लाई में छोटा सा क्यों हिस्सा होता है, इसलिए इसको छोटा मानते हैं क्योंकि ऐसी संस्था बहुत ज्यादा पैसा RBI में नहीं रखती है। इसलिए इनका हिस्सा मनी सप्लाई में क्या है, बहुत ही कम होता है, इसलिए इसको छोटा माना जाता है। फिर भी महत्वपूर्ण क्यों है, यह दिखाता है कि भारत से जुड़ा दुनिया से कैसे। मान लो यहाँ ब्रिटेन हो गया, तो ब्रिटेन वाला अगर अपना पैसा यहाँ रखबे नहीं करेगा तो हम मान के चलेंगे कि भारत का ब्रिटेन के साथ कोई भी व्यापार क्या है, जीरो है। अरे जो इसका बैंक में पैसे नहीं रहेगा यानी तुम बिजनेस नहीं कर रही, तब ना नहीं रखा है। तो अगर भी तेरा अदर डिपॉजिट बढ़ रहा है तो तेरा विश्व के साथ रिश्ता घनिष्ठ है, संबंध बढ़ रहा है। और अदर डिपॉजिट तेरा घट रहा है यानी तुम कैसे हो गए, तुम बुद्धू हो गई है, तुमको कोई भी भाव नहीं दे रहा है। तो यह महत्वपूर्ण है, अब समझ में आया यह महत्वपूर्ण क्यों है। छोटा होने के बावजूद भी क्या है, यह बड़ा धमाका करता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कनेक्शन को दिखाता है। तो ओडी छोटा है लेकिन यह बताता है कि भारत का पैसा दुनिया से जुड़ा हुआ है। जैसे देखो एक देश है, यहाँ पिक्चर डालना था नहीं डाले हैं, ये ना पिक्चर डालना था नहीं डाले। एक देश है और उसके बीच यहाँ एक देश है, तो ये देखो हमारा एक देश हो गया, तो कश्मीर बना रहे थे लेकिन कश्मीर की जगह आलू बन गया। इधर जो भी है, एक देश है, यहाँ पे कौन बैठा है बता सकती है, RBI बैठा है, यह मुख्य खजांची है। अब देश का सारा पैसा कहाँ है, RBI के पास में। अब यह तीन हिस्से में बटा है, कहाँ हिस्सा, तुम मान लो यहाँ रिद्धि सिद्धि है तो ये जनता हो गई। तो जनता के पास में जो पैसा है वह पैसा कहाँ चला जाएगा, किसके रूप में जाएगा, C के रूप में, करेंसी के रूप में चला जाएगा। अब जैसी जनता वाला है तो वह SBI में जाएगी, तुम लोग दौड़े दौड़े कि अरे भाई मेरा पैसा रख लो, नहीं तो मेरा भैया चोरी कर लेगा। तो तुम वो डिपॉजिट तो कर रही है लेकिन अजर है क्या, या डिमांड भी तो करेगी। तो अब देखो RBI का पैसा कहाँ गया, सबसे पहले जनता के पास में गया, ये तो पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर कहाँ चला गया, तुम SBI में डाल दे, डिमांड डिपॉजिट कर दी। और तीसरा वाला ना, ब्रिटेन लोग बैठा, बोला अच्छा इसका जनता के पास इतना ज्यादा पैसा है, चलो हम भी इससे बिजनेस करेंगे। तो RBI बोला रुको रुको, तेरा पैसा को हम क्या करते हैं, एक संदूक में अलग से रख दे रहे हैं, इसका नाम रख दिया क्या, OD। तो अब यहाँ से ये भी पैसा यहाँ पर रख रहा है।
तो टोटल आरबीआई जो मनी सप्लाई कर रहा है भारत में, वह कितने रूप में हो गया तो बता सकती है? 3 रूप में। पहला वाला क्या होगा? पहला वाला होगा तेरा जनता। दूसरा वाला क्या होगा तेरा? डीडी, डिमांड डिपॉजिट। जनता यानी करेंसी हो गया, डिमांड डिपॉजिट। और तीसरा वाला हो गया ये ओडी यानी अदर हो गया। तेरा कहाँ ध्यान, कहाँ सोच रही है बताओ? पहले यहाँ देखो, हो गया यहाँ देखो। जनता के पास है नगद। देखो लोगों के हाथ में जो नोट और सिक्के हैं, लोगों के हाथ में जो नोट और सिक्के हैं, जैसे आपकी जेब का पैसा, दुकान का कैश, यही तो चलता हुआ पैसा है। तो यह कैसा क्या कहलाएगा? करेंसी कहलाएगा। समझ में आ रहा है जी? ये कहलाएगा हमारा करेंसी कहलाएगा। अच्छा ठीक। दूसरा वाला बैंकों का रिजर्व। जब तुम करेंसी है हमारे पास में, तो मान लो तुम अपना 100 रुपया, तेरे पास में कौन सा है? फिजिकल वाला है। कौन सा है? फिजिकल वाला है। ये तो करेंसी कोई चोरी कर लेगा, तो तुम जल्दी से जाएगी और बैंक को जमा कर देगी। तो बैंक को जमा कर देगी, लेकिन डिमांड भी तो करेगी। तो डिमांड वाला डिपॉजिट हो गया। तो तुम 100 रुपया जब डिमांड डिपॉजिट करेगी, तो ये हमारा 100 क्या हो गया? डीडी हो गया। अच्छा अब सोचो, जैसे ही ये अब बैंक वाला तो इसका लोन न बांटेगा, तो लोन बांटेगा तो क्या पूरा 100 का बांटेगा क्या? वह कैश रिजर्व रेशियो को रख लेगा। कितना रुपया? 20 रुपया में रख लेगा, है ना? तो अब 20 रुपया तो सप्लाई से बाहर हो गया। यह मार्केट में जो सप्लाई करेंगे पैसा, उससे क्या हो रहा है? यह बाहर ना हो रहा है। अब 80 रुपया जा रहा है तेरे पास में हेलो, तो उसका वो क्या करेगा? लोन बांटेगा। तो देखो, अपना बैंक कुछ पैसा आरबीआई के पास में रखता है ताकि जरूरत पड़ने पर सुरक्षित रहे। यह पैसा आम लोग सीधे इस्तेमाल करेगा क्या? नहीं करेगा। लेकिन इसी के आधार पर बैंक वाला क्या देता है? लोन देकर नया पैसा जमा करता है। अब तीसरा अदर डिपॉजिट क्या हो गया? तो अदर डिपॉजिट तो यहाँ समझा ही दिया तुमको। अदर डिपॉजिट क्या है? वह बहुत छोटा हिस्सा है, लेकिन इसमें क्या आता है? कुछ खास संस्थाएं, जैसे विदेशी विदेशी बता दिए, अर्ध सरकारी बता दिए, अंतर्राष्ट्रीय संस्था या विदेशी सरकार बता दी। यह हमें दिखाता है कि भारत दुनिया से, हाँ ये अदर डिपॉजिट हो गया। भारत सरकार दुनिया से जुड़ा हुआ है। तो आरबीआई के पास क्या है? पूरा बेस है। उसका कुछ हिस्सा लोगों के पास घूम रहा है, वो कैश हो गया। कुछ हिस्सा बैंक के पास सुरक्षित है, यानी वो डिमांड डिपॉजिट हो गया। और थोड़ा सा हिस्सा दुनिया से जुड़ा हुआ, वो क्या होगा? अदर डिपॉजिट हो गया। अब देखो, ये फॉर्मूला अच्छे से समझा दिए ना। अब तेरा काम खाली रटना है उसको, मेरा काम तो समझाना था ना। तो अब यहाँ से फॉर्मूला एकदम दिमाग में बैठा लो। एमओ में हमारा जनता का नकद आएगा, क्या क्या आएगा? सी आएगा। फिर क्या आएगा हमारा? बैंक का रिजर्व। बैंक का रिजर्व यानी कि तुम्हारा क्या आ रहा है? वो डिमांड डिपॉजिट। और फिर क्या आ रहा है? ओडी आ रहा है। OD हो गया। इसी को माथा फट जाएगा तेरा, एनसीईआरटी में समझेगी तो। लेकिन हम लोग यहाँ इसको समझ चुके हैं। अब तुमको खाली लाइन याद रखना है ना। अभी तुमको पढ़ाएंगे बाद में धीरे धीरे, M1 क्या होता है, M2 क्या होता है, M3 क्या होता है। नहीं अभी खत्म नहीं हुआ, थोड़ा देर और है तो ना। अभी तुमको बच के जाने नहीं देंगे, आज पूरा कचूमर निकालेंगे थोड़ा सा और है। नहीं आई थी खा के? कहीं डिजिटल वाला तो नहीं खरीद लिया है? अब देखो, इसमें विदेशी सरकार तो पढ़ा दी है ना। विदेशी सरकार जो पैसा जमा करेगी वो किस में आएगा? अदर डिपॉजिट में आएगा। अच्छा, विदेशी सरकार क्यों जमा करती है? जानती हो क्यों जमा करती है पैसा? नहीं वो नहीं, विदेशी सरकार सुनो, विदेशी सरकार बाहर से कुछ कपड़ा खरीदेगा, जूता खरीदेगा, तो बैंक में जमा करेगा, तब उसी से ना काट पीट लेता है। थोड़े हवाई जहाज से पैसा भेजेगा। नहीं तो पाकिस्तान वही हवाई जहाज को किडनैप कर लेगा, सारा पैसा रख लेगा। हाँ, तो भारत का आर्थिक और संस्थागत संबंध भी मजबूत होता है। यह राशि छोटी भले है, लेकिन दिखाता है कि भारत का कनेक्शन वर्ल्ड के साथ है। तो एमओ का मतलब क्या समझे? सी प्लस ओडी। ठीक है, आरक्षित मुद्रा तो ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा तुम्हारा। तो ये सब तुम्हारा लंबा हो जाकर थक रही, छोड़ दे क्या ये सब? पेज नंबर 63 है ना यहाँ? 63 है, देखो 63 में देखो यहाँ, ये तो हमारा बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक क्या करता है? मुद्रा का प्रवाह करता है ना। ये देखो, मुद्रा का प्रवाह हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कहाँ हो रहा है? जनता के पास। ये सारा खरीद बिक्री कर रहा है। तो खरीद बिक्री कर रहा है, ये सब क्या होगा? हमारा कैश में हो गया। उसके बाद में देखो, इसके बाद तुम्हारा आईडीबीआई वगैरह जो जमा कर रहा है, ये सब पैसा किसमें जा रहा है?
अदर डिपॉजिट में जा रहा है। अच्छा, यह पैसा वापस ये लोग कहाँ जमा करेगा? स्टेट बैंक वगैरह में। तो स्टेट बैंक में तो वो तुम्हारा डीडी हो गया। और कुछ विदेशी लोग को लालच लगा, वो पैसा जमा कर रहा है, तो वो कहाँ जाएगा? ओडी में आ जा रहा है। हम्म, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जी? एक ही दिन में ज्यादा हो गया। अच्छा ठीक है, तो ये कल पढ़ेंगे है ना। इसमें क्या शामिल नहीं है? तो आरबीआई को मतलब तो लोन को देता होगा। आरबीआई को? देखो, आरबीआई खुद नोट छापती है, याद रखना, वह नोट खुद छापती है। है ना। तुम दे देना। कौन? वर्ल्ड बैंक देना। अरे जब घटता है तब होता है, हाँ। भारत सरकार तो नोट अपना, हर एक देश अपना नोट खुद छापता है। हर एक देश अपना नोट खुद छापता है, अर्थव्यवस्था खुद बनाता है, विदेशी लोग मदद करता है, याद रखो प्लीज। अच्छा, तो इसको हम लोग कल करेंगे है ना। कल करेंगे। कितना वीडियो? 30 मिनट का तो वीडियो ही हुआ है। इसमें क्या शामिल नहीं है? थोड़ा सा तो और हो सकता था। देखो, ये वाला शामिल नहीं है। परीक्षा में प्रश्न पूछता है, ओडी में निम्नलिखित को शामिल नहीं किया जाता: भारत सरकार की जमा राशि। देखो पढ़ लो। केंद्र या राज्य सरकार जो पैसा आरबीआई के पास में है, उसको मुद्रा के आपूर्ति का हिस्सा नहीं मानता है। क्यों नहीं मानता है? क्योंकि भारत सरकार का पैसा सुरक्षित रखता है, 30 दिन तक रखेगा। और 31वां दिन जब तुम काम कर लोगे तो तुमको क्या बांटेगा? सैलरी बांटेगा। तो जब तक 30 दिन तक है, तब तक उसका पैसा इस्तेमाल तो नहीं ना हो रहा है। तो इसीलिए उसको अदर डिपॉजिट में काउंट नहीं करता। अदर डिपॉजिट का मतलब जनता में जब वो जाएगा तभी काउंट करेंगे, नहीं तो काउंट नहीं करेंगे। तो ट्रेजरी कभी भी शामिल नहीं होता है। यानी ट्रेजरी में कौन रखेगा? राज्य सरकार और भारत सरकार, वही लोग ना रखती है। ये सब तो तेरे पापा बहुत अच्छा समझा देंगे, बैंक में तो है वो। जनता की जेब और उनके बैंक खाते का पैसा मनी सप्लाई में, सरकार का पैसा कहाँ है? सरकार का पैसा तो सरकार की अपनी तिजोरी में है ना। तो देखो, मनी सप्लाई में कौन काउंट होगा? मनी सप्लाई में याद रखना, जो जनता की जेब में है और जनता अपने बैंक में जमा की है, जिसका बार बार डिमांड करती है, वही मनी सप्लाई होता है। लेकिन जहाँ सप्लाई नहीं है, वो काउंट नहीं होगा। जैसे सरकार अपना पैसा रखा, जब तक पैसा तिजोरी से बाहर निकल कर जनता के हाथ में नहीं जाए, तो कैसे? सैलरी के जरिए या मैया योजना के जरिए। अगर मैया योजना में डाल दिया या सैलरी में डाल दिया तो वह मनी सप्लाई हो गया। लेकिन जब तक नहीं डाला है, तब तक वह ओडी में शामिल नहीं है। नहीं है। हाँ, ओडी में शामिल तब तक नहीं है जब तक वह सैलरी में नहीं बांटे, चाहे मैया योजना वगैरह ना डाले। यानी वह बाजार की दौड़ का हिस्सा नहीं बनता। सरल उदाहरण देखो, जैसे किसी कंपनी के पास अपने भविष्य के खर्चों के लिए बैंक में रिजर्व फंड होता है। मान लो तुम सोना चांदी रख लिया है कि शादी ब्याह में हम लोग दान दहेज देंगे, तो भाई अभी तुम इस्तेमाल तो नहीं ना कर रही है। तो वह सोना चांदी या जो जमीन जो तुम रख के छोड़ी है, वह ओडी में शामिल होगा क्या? नहीं होगा। यूज नहीं कर रही है, जिस दिन तुम यूज करेगी उस दिन वह ओडी में शामिल हो जाएगा। तो इसीलिए सोना को, जमीन उमीन का पैसा तो नकारात्मक मानता है ना। तुम अपना 10 लाख 20 लाख का जमीन खरीद ली, यूज नहीं कर रही, तो क्या फायदा हुआ? फायदा हुआ क्या? बस। हाँ, वो डेली यूज है। अरे होटल में चाय बेचो और समोसा बेचो, वो ओडी में काउंट होता है, अदर डिपॉजिट में काउंट हो रहा है, सप्लाई हो रहा है ना वहाँ डेली। लेकिन सोना का जो निवेश होता है, वह अदर डिपॉजिट में तब तक काउंट नहीं होगा जब तक वापस तुम बेचोगे नहीं। अब सोचो, हम लोग बेवकूफ है। अगर अर्थशास्त्र तुमको ज्ञान है, तो तुम भी पैसे से पैसा बना लेगी ना। पैसे से पैसा बना लेगी। फिर वही चली गई ओडी में, तुम डेट, जैसे सोना बनाए वैसे वो डेट हो गया, याद रखो। हाँ। हाँ। अच्छा देखो यहाँ, तो जब सरकार इस पैसे को निकाल कर किसी कर्मचारी को वेतन देती है, तभी वह पैसा सरकार के खाते से निकलकर जनता के खाते में जाता है और वह मनी सप्लाई बनता है। तो बैंक की जमा राशि याद रखो। बैंक कौन सा जमा राशि हो रहा है, हम यहाँ बता रहे हैं। सबसे पहले तुम हो, तो तुम्हारे पास में अभी कितना रुपया? 100 रुपया है। तो तुम अपना 100 रुपया को कहाँ जमा कर दी? बैंक में जमा कर दी। इस बैंक का क्या नाम है, बता सकती है? एसबीआई है। तो एसबीआई तो खुश हो जाएगा। तो खुश हो जाएगा, उसके पास 100 रुपया चला गया। लेकिन यहाँ पर इसका डैडी आएगा, उसका नाम क्या है? आरबीआई। बोले, अरे बाबू, तुम 100 रुपया पाकर घमंड मत करो, चल चुपचाप से 20 रुपया कौन दो, हमको दे दो। तो हमको दे दो, इसको हो गया कैश रिजर्व रेशियो। और हो गया तेरा 80 रुपया। तो 80 रुपया तेरा इसका क्या बांटेगा? लोन में बांट रहा है। तो देखिए, बाजार में आपूर्ति कर रहा है कि नहीं? तो ये वाला काउंट हो गया, ये वाला भी काउंट हो गया।
अच्छा आप सोचो, यहाँ पर बैंक देखो पहले से पैसा घटक के रूप में आर गिना चुका है, बैंक के रिजर्व क्यों नहीं गिनेंगे? अब ये वाला जब 20 रुपए इसको दे चुका है, तो जब 20 रुपए आरबीआई किसी को डायरेक्ट लोन बांटता है क्या? नहीं ना बांटेगा। तो इसको हम दोबारा काउंट करेंगे क्या? नहीं काउंट करेंगे। तो यह इसीलिए यह जनता का काम का पैसा भी नहीं है। तो बैंक जो पैसा अपने पास रखता है या आरबीआई में रिजर्व रखता है, वह आम लोगों के खर्च के लिए उपलब्ध नहीं होता। इसलिए वह मनी सप्लाई में नहीं आता। ये सब बेसिक क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि अदर डिपॉजिट में आर शामिल है कि नहीं, जो रिजर्व है वो शामिल है कि नहीं। तो बताना, रिजर्व शामिल नहीं होता है क्या? कोई जनता काम में होता है क्या? नहीं ना होता है। तुम लोग इतना जल्दी क्यों थकती है? ठीक है रुको। अब देखो, डबल काउंटिंग से बचने के लिए अगर आपने 100 रुपये बैंक में जमा किए, तो वह पैसा पहले से आपके खाते में गिना जा चुका है। कैसे गिना जा चुका है? फॉर्मूला लिख लिख कर कराएंगे। सोचो, तुमको हम यहाँ पर मनी सप्लाई कर रहे हैं, मनी सप्लाई में कैश हो गया और तुम्हारा डिमांड डिपॉजिट हो गया और अदर डिपॉजिट हो गया। अब तुमको कैश तो यहाँ क्या कर दिए, जीरो कर दिए। तो तुम्हारा यहाँ पे हम ऑलरेडी 100 रुपये जमा कर चुके हैं ना। अब सोचो, ये 100 रुपये जमा कर चुका, अब यहाँ से या फिर से इसी में से 20 रुपये जमा कर रहा कहाँ? कैश रिजर्व रेशियो में। अगर हम इसको भी काउंट कर लेंगे, तो ये वाला 20 और ये वाला 100, टोटल कितना हो जाएगा? 120। ये तो गलत ना हो गया? क्योंकि तुम्हारा सप्लाई कितना हुआ बताना? सप्लाई तो 100 ना हुआ था। अब तुम 120 क्यों ले रही है? क्यों ले रही पता है? क्योंकि तुम गलती कहाँ कर रही है, यहाँ तुम इसको भी काउंट कर ले रही है। इसीलिए ये जो रिजर्व वाला है, इसको काउंट नहीं करते हैं। इसको काउंट क्या करना है? नहीं करना है। काउंट करेगी ना तो इसको दोबारा गिनना हो जाएगा। क्या गिनना होगा? 2 बार गिनती हो गया। एक बार तुम यहाँ भी गिनती कर ली और एक बार यहाँ भी गिनती कर ली, तो तेरा रिजल्ट बढ़ गया ना, 120 हो गया। इसको कहते हैं डबल काउंटिंग। मनीषा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? खत्म हो जाएगा, ज्यादा नहीं है, रुको। तो यानी कि सबसे आसान समझ एक ही पैसा है, बस जगह बदल रहा है, इसलिए उसको बार बार नहीं गिनते हैं। अब बाबा लोग नहीं गिनते हैं। तो याद रखो कि जो पैसा जनता खर्च कर सकती है, वह मनी सप्लाई है। और बाकी का जो सरकार का पैसा है, जो सैलरी के लिए रखा है या बैंक का रिजर्व कर रखा है, इसमें कभी भी नहीं आएगा। तो ओडी में नहीं आएगा। कौन नहीं आएगा जानती हो? रिजर्व वाला पैसा नहीं आता है, ट्रेजरी वाला पैसा नहीं आता है। उसके बाद तुम लोग को क्वेश्चन दे देंगे घर में बनाना, बना करके हो ही गया। रुको ना 1 मिनट, क्यों हड़बड़ा रही है? छोड़ दे क्या? अधूरा रह जाएगा फिर ये वाला। छोड़ देते हैं तो पेज नंबर याद कर लो, 66 है। अच्छा रुक जाओ 1 मिनट, क्या नहीं आता है सुन लो। थोड़ा सा हिम्मत करो, बस 5 मिनट, तभी तो एग्जाम में सफलता पाएगी। बैंक की जमा राशि में देखो, बैंक, यदि बैंक देखो इसमें क्या नहीं आता है, तो भारत सरकार की जमा राशि इसमें आएगा क्या? नहीं आएगा, कुछ सैलरी ना बांट रहा है। तो देखो, हम तेरे पास बहुत अच्छा पिक्चर लगाए हैं। ओडी में क्या जमा नहीं होगा? अगर भारत सरकार सैलरी बांटने के लिए यहाँ पैसा रख दे, तो यहाँ क्रॉस लगा दे, खबरदार ओडी में काउंट नहीं करेंगे। दरवाजा बंद कर दिया ये, बंद कर दिया ना। और उसका वाणिज्यिक बैंक वाला बोले रहा, ए भैया मेरे मम्मी पापा, मेरा 20 रुपया रख लो, मुसीबत में बचाना। तो यह क्या करेगा? दरवाजा बंद कर देगा। खबरदार, हम इसको एमओ में शामिल, हाँ ओडी यानी एमओ मनी सप्लाई में शामिल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम इसको आपूर्ति नहीं ना करेंगे। तो ये तो क्लियर हो गया तुम्हारा अच्छे से। पिक्चर को याद रखना। तो ओडी में क्या आता है? ओडी में वही पैसा आएगा जिसको जनता के पास आपूर्ति करेंगे। जनता के पास क्या करेंगे? आपूर्ति करेंगे। आरबीआई के पास रखी गई वे राशियां जो न तो सरकार की जमा है, नहीं बैंकों की जमा, वह ओडी में काउंट आएगा। लेकिन अगर सरकार रख रही है, चाहे कोई बैंक रख रहा, तो उसको ओडी में काउंट नहीं करेंगे। निष्कर्ष है, यानी खत्म होने वाला है। तो देखो, मनी सप्लाई अगर हम लोग करते हैं ना, जो M0, M0 की गणना करते समय हम केवल उस पैसे को देखते हैं जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा सृजन यानी मनी क्रिएशन, यानी जनता को बांटने में इस्तेमाल होता है, वही पैसा को ओडी में काउंट करेंगे। क्योंकि सरकार और बैंक अगर आपस में लेना देना कर रहे हैं, तो उसका आंतरिक हिस्सा है, इसलिए उसको ओडी से बाहर रखा गया है, ताकि मुद्रा आपूर्ति का वास्तविक और बाहरी चित्र प्राप्त हो सके। तो M0 में क्या देखेगा? M0 का मतलब है अर्थव्यवस्था में बेस पैसा, जो जनता के पास चलन में है, जिससे पैसा से हम लोग पैसा बना सकते हैं। खत्म ही हो गया होगा। तो कौन सा पैसा जरूरी है M0 में? वैसा पैसा जो जनता को आपूर्ति करे।
सरकार और बैंक के बीच में अगर ये आपस में लेना देना हो रहा, सोचो, हम जानती है इसका मतलब क्या है। मान लो हम यहाँ पर एक समोसा का दुकान खोल दिए, ठीक, और यहाँ पर ये रिद्धि है ना। रिद्धि क्या करी, जलेबी का दुकान खोली है। अब सोचो क्या है, हमको जनता को बांटेंगे बेचेंगे तब ना पैसा आएगा। अब ना रिद्धि बोली, देखो हाथ बढ़ाई, एक वो समोसा ले ली, क्या ले ली, एक समोसा। तो एक समोसा इधर गया, तो हम भी हाथ बढ़ाएंगे और बोले एक तो जलेबी ले लो। अब ऐसा करके पूरा का पूरा मेरा 100 समोसा ये ले लिए, और हम भी इसका 100 समोसा, इस और 100 जलेबी ये ले लिए। अब बताओ पैसा हम लोग दोनों के पास आया क्या? नहीं। नहीं ना आया है। तो इस हम लोग दोनों विकास करेंगे क्या? नहीं ना करेंगे। तो यह लेना देना हुआ, यह लेना देना कौन सा हुआ जानती हो? आंतरिक हुआ है। क्या हुआ? आंतरिक। तो आंतरिक वाला जनता के पास में पैसा जाता है, नहीं जाता है। तो आंतरिक का मतलब है, एक तरफ हो गया तेरा भारत सरकार, ठीक है, और एक तरफ हो गया तेरा बैंक हो गया। मान लो भारत सरकार उधार में बैंक से ले पैसा, और बैंक वाला उधार ले भारत वाला पैसा। तो यह पैसा सिस्टम के अंदर ही अंदर रह रहा है, जनता के बीच में तो जा नहीं रहा है। तो जनता के बीच में नहीं जा रहा तो वह कभी भी काउंट नहीं होगा। समझ में आया? इसीलिए कभी भी समोसा का दुकान बेचे खरीदेगी तो अपना फैमिली को बेचेगी क्या? कोई फायदा होगा? कोई फायदा ही नहीं होता है, याद रखना। वो सिस्टम के अंदर ही रहता है। यहाँ देखो, देखो इधर देखो, वह कहाँ रह गया, सिस्टम के अंदर रह गया। तो इसलिए तुमको फायदा नहीं होगा, इसीलिए सब मनी सप्लाई में काउंट नहीं करते हैं। तो ऐसे पैसे को अदर डिपॉजिट से बाहर रखा जाता है, क्योंकि जनता के बीच में तो गया ही नहीं है। तो जनता के बीच में कौन सा पैसा जाता है? पब्लिक वाला, उसको हम लोग अदर डिपॉजिट में काउंट कर लेते हैं। आज तुम लोग को चखाए हैं मजा, क्या बैठाए हैं पूरा सिस्टम के अंदर घूमने वाला पैसा नहीं गिनते हैं, जबकि सिर्फ वही पैसा गिनते हैं जो कि बाहर घूम सकता है। बस खत्म हो गया तेरा, खत्म हो गया, बस हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, देखो यहाँ। ठीक है, अब ये लग कल करेंगे, ठीक है। पेज नंबर मनीषा ये रख लो 69। अरे तो 70 कर देते हैं, 69 याद रखना मुश्किल है, 70 से याद रखो। 69 ही है। ठीक है, तो यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ये लग कर लो, यहाँ तक है ना। कल करेंगे इसके बाद का वीडियो। ठीक है।